अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज भी हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे टिप्स लेके आई हूँ और बहुत सारे टिप्स लेके आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को तो लाइक लाजमी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 में मैं आप लोगों को एक ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ जो हम अपनी ड्रेसिंग टेबल पे ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, जैसे परफ्यूम हो गई, ऑयल। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी रखते हैं, तो उनको बार बार सही रखें। फिर भी बच्चे उनको यहाँ से वहाँ रख देते हैं। इस तरह हमारी चीज़ें नीचे भी कभी कभार गिर जाती हैं, टूट भी जाती हैं। परफ्यूम इतनी अच्छी महंगी वाली परफ्यूम होती हैं, वो भी टूट जाती हैं। तो आपने एक बास्केट लेना है, उसमें इस तरीके से चीज़ें रखनी है। बास्केट तो आप लोगों के घर में लाजमी होगा, नहीं तो कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसमें आप इस तरीके से रख सकें, ताकि आपकी चीज़ें एक साइड से भी पड़ी होंगी और नीचे गिरने का ख़तरा भी नहीं होगा, तो प्यारी भी लगेंगी। टिप नंबर 2 में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, जो हमारे बोर्ड होते हैं, जो ऐसे स्विच होते हैं, तो उनको हम पानी से साफ़ नहीं कर सकते या कोई गीले कपड़े से साफ़ नहीं कर सकते। तो आपने टूथपेस्ट लेना है, जो भी कंपनी का हो, थोड़ा सा ही लेना है और उसके ऊपर लगा देना है। अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम से वो आपने साफ़ नहीं किया है तो उसको 1-1.5 मिनट तक छोड़ दें लगा के। अगर नहीं थोड़ा सा है तो उसको फ़ौरन ही आप किसी टिश्यू से या किसी कपड़े से साफ़ कर लेंगे, तो इतने अच्छे तरीके से ये साफ़ होगा, एकदम चमक जाएगा। अभी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ, तो आप लोगों के सामने है रिज़ल्ट। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि ये किस तरीके से साफ़ हो गया और ऐसे लगेगा जैसे आपने बिल्कुल नया बोर्ड लगवाया हो। ये देखें, मैंने साफ़ कर लिया है, आप लोगों के सामने है रिज़ल्ट। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। सिर्फ थोड़ा सा मैंने इस पर टूथपेस्ट लगाया है। उससे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इनके लिए पेस्ट बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बिल्कुल पूरी तरह चमक जाएंगे। ये देखें, आप लोगों के सामने है कितनी अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। पहले तो आपने आटा जैसे ही गूंदना है तो उसके नीचे कोई कपड़ा लाजमी रखना है, ताकि आपकी परत इधर से उधर ना हिले और आप अपने आटे को आराम से गूंद सकें और आपका जो आटा होगा वो नीचे गिरेगा, तो आपकी जो स्लिप है वो भी ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा जब आप आटा गूंद के ख़त्म करने वाले हों, लास्ट में आपने सिर्फ 1 चम्मच के करीब ऑयल डालना है। कभी कभार ऐसा होता है कि आटा हम गूंदते हैं और वो सही वाला आटा नहीं होता, बाज़ार से लाते हैं तो वो कभी कभार सही रोटियां नहीं बनती। तो जैसा भी आटा हो, आपने ऑयल डाला तो वो इतना अच्छा बन जाएगा, सॉफ्ट बनेगा, आपको हाथ लगाते ही फील होगा और उसकी रोटियाँ इतनी अच्छी बनेगी। मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी सॉफ्ट सी रोटियाँ बनेंगी। ये देखें, इतनी अच्छी रोटियां बनेंगी। और इसके अलावा अगर आप ऐसे ही आटा गूंद के उसमें ऑयल डालेंगे तो उसके पराठे तो क्या ही बताऊं, इतने अच्छे पराठे बनेंगे। मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूं, इतने मज़े के पराठे बनेंगे। इस तरीके से आटा बहुत अच्छा होगा तो आटा अच्छा होगा तो रोटियां तो वैसे ही अच्छी बननी है। ये देखें, क्रिस्पी सा हमारा पराठा तैयार है। तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 में भी मैं आप लोगों को बहुत मज़े की चीज़ बताने वाली हूँ। हम अक्सर मंथली जो ग्रोसरी लेके आते हैं उसमें चावल बहुत ज़्यादा लेके आते हैं। ये 5 किलो चावल हैं और ये लास्ट तक इनमें जो चूंटियाँ होती हैं, इसके अलावा जो कीड़ा होता है एक रेड कलर का, वो भी चावलों में आ जाता है या आटे में आ जाता है। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच आपने अपने चावलों में, 5 किलो चावल हैं, इसमें 1 चम्मच आपने नमक डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है अपने चावलों में। आप यकीन करें, आप जब तक आपके चावल पड़े हुए हैं उसमें कीड़ा नहीं आएगा और वो बहुत ही साफ़ सुथरे रखे होंगे जैसे कि आप अभी लेके आए हैं। उसके अलावा आपने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा उसके ऊपर भी रख देना है। जब आप रखने वाले हों, जब भी इस्तेमाल करें, उसके बाद थोड़ा सा नमक इनके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा लगा दें ताकि कीड़ा इनके अंदर ना आ सके। तो चलते हैं अपने टिप नंबर 5 की तरफ। तो वो भी इसी तरह चीनी के हवाले से है। तो चीनी भी हमारी होती है, उसमें
छोटी छोटी चुंटियाँ आ जाती हैं। मीठा है इसलिए मीठे में अक्सर चुंटियाँ आ जाती हैं। तो आपने लौंग लेने हैं जो आपके गरम मसाले में मौजूद होंगे, तो आपने इस तरीके से इसमें डाल के रखने हैं। इससे आपकी जो चीनी है वो तब तक ख़त्म नहीं हो जाती, इसमें चुंटियाँ नहीं आएंगी। तो आपने इसका ढक दे देना है। जब भी आप निकालेंगे इसके ये लौंग हटा के निकाल लें, फिर से इसे रख दें। तो चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। तो वो भी बहुत मज़े की है। आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को हंसी आएगी। ये मेरी बेटी लेके आई थी। अब इसमें छोटी सी प्यारी सी डॉल थी, तो उसने अपनी डॉल तो निकाल ली। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ग्रे और पिंक में इसका अच्छा सा एक डब्बा था, तो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा क्यों ना इसको इस्तेमाल में लाया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसमें अपने जो मसाले थे, कस्टर्ड थे जो इस तरह में आते हैं, उसको हम सीधे सीधे रख देते हैं। अक्सर खोल के भी रख देते हैं तो ये गिर जाते हैं और सामने रखे हुए बुरे भी लगते हैं। तो मैंने इसमें ये चीज़ें डाल दी, तो इतना आप यकीन करें प्यारा लग रहा था। मेरी बेटी पूछने लगी कि मम्मा ये क्या कर रही है। मैंने कहा कि इस तरीके की चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह की चीज़ें आप भी इस्तेमाल किया करें, फेंका ना करें। तो चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। हम जब रोटियां पकाते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा खुश्क आटा भी इस्तेमाल के लिए होता है। हम उसको प्लेट में निकालते हैं। प्लेट में निकालने से यहाँ वहाँ गिर भी जाता है। आप लोग इस तरह का कोई भी चीज़ लें। ये मैं बाहर से रबड़ी जो मिलती है उसमें आई थी, तो मैंने उसको साफ़ करके इसमें आटा रखा हुआ है। जब भी मैं रोटियाँ पकाती हूँ इसको खोल के इसमें रोटियों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद फिर से इसका ढक्कन देकर इसको रख देती हूँ, जो इसलिए आसानी भी होती है। उम्मीद करती हूँ मेरे छोटे छोटे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टिप्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।